बच्चों नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 और 10 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? तो पहले तो आप सारे प्राइम नंबर लिख देंगे 1 और 10 के बीच में। 2, 3, 5, 7 लिख दिया हमने। ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है इनमें से? ठीक है, तो ऑब्वियसली 7 इज़ द ग्रेटेस्ट, तो 7 ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। यानी जैसे ये 44 है, 36 है, 24 है, 36 है, देयर आर 4 क्वेश्चंस। तो फर्स्ट और ए और बी मैं इसमें करके बता रही हूँ आपको। तो जैसे 44 है, आपको क्या करना है, इसको 2 ऑड प्राइम्स के रूप में, सम के रूप में लिखना है। मतलब 2 ऑड प्राइम्स लेने हैं और उसके बीच में सम भी आना चाहिए। कैसे? जैसे 44 है, 44 जैसे यू नो दैट 3 इज़ प्राइम नंबर, 3 इज़ ऑड प्राइम, 41 इज़ ऑल्सो ऑड प्राइम। ठीक है, दोनों ऑड नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं। तो अगर मैं दोनों का प्लस करके देखूँ तो 44 ही आता है। ऐसी 13 इज़ ए प्राइम नंबर, 31 इज़ ऑल्सो ऑड प्राइम नंबर, दोनों ऑड भी हैं, प्राइम नंबर हैं। तो जब मैं दोनों को प्लस करती हूँ तो 44 आता है। ऐसे ही 7 इज़ ए प्राइम नंबर, 37 इज़ ऑल्सो ए प्राइम नंबर, जब मैं दोनों को प्लस करती हूँ तो 44 आता है। तो ऐसे आप जितने भी चांस इसमें बन सकते हैं उतने लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे को 3 अगर लगे तो मैंने 3 लिख दिए, जितने भी अगर आपको लगते हैं तो आप लिख सकते हैं। लेकिन होने चाहिए वो ऑड प्राइम नंबर, ऑड नंबर होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जैसे 36 है, 36 को मैं लिख सकती हूँ 5 + 31, क्योंकि देखो 5 ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, 31 ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है। तो 31 + 5 करेंगे तो 36। उसने बोला था ना सम में लिखना है, ये देखिए यहाँ पर। तो 5 + 31 कितना हो गया? 36। 23 + 13 36, ऐसे करके ये भी लिख लेंगे। तो ये 2 क्वेश्चंस करके देखिएगा। ठीक है बच्चों, जितने भी इसमें देखो कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, जो मैं नहीं करती हूँ तो दैट मीन्स वो भी आपको अपनी कॉपी में सारे करने होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यही करके और ये छोड़ दें, ये सारा कंप्लीट करना है आपको। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। गिव दीज पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। आपको वो प्राइम नंबर्स का पेयर देना है जिसका डिफरेंस 2 शो करना है आपको। देखो पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर, ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं? देखो 3 एंड 5, 5 एंड 7, 11 एंड 13। क्यों? क्योंकि देखो 3 इज़ ए प्राइम नंबर, 3 इज़ ए प्राइम नंबर, 5 इज़ ए प्राइम नंबर। अगर आप 5 में से 3 को माइनस करते हो, डिफरेंस दिखाते हो, तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। 5 इज़ ए प्राइम नंबर, 7 इज़ ए प्राइम नंबर। अगर आप 7 में से 5 माइनस करते हो तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। डिफरेंस बोला था ना, डिफरेंस का मतलब है आपको इसको माइनस करके 2 लेके आना है। 13 में से 11 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2। और ये सारे के सारे कौन से नंबर लिए हैं हमने? प्राइम नंबर लिए हैं। ठीक है, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम नंबर। इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं? 23, 51, 37, 26। देयर आर 4 पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पे 2 पार्ट्स में आपको करके बता रही हूँ। तो 23, जैसा कि 23 के जो फैक्टर्स हैं, अगर मैं देखूँ तो फैक्टर्स ऑफ 23 1 और 23 हैं। मतलब 23 किस किस टेबल में आता है, किस किस टेबल में डिवाइड होता है? 1 के टेबल में डिवाइड होता है और 23 के टेबल में डिवाइड होता है। तो इसका मतलब 1 और 23 इटसेल्फ हो गए। तो जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो क्या होता है? प्राइम नंबर, अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन। तो 51 है, जैसे 51 के तो देखो कितने फैक्टर हो गए, 1, 3, 17, 51। इन सभी के टेबल में ये जाता है, डिवाइड होता है। तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए ज़रूरी होता है कि हमारे पास केवल 2 ही फैक्टर होने चाहिए, 1 एंड इटसेल्फ। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। राइट 7 कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100 सो दैट देयर इज़ नो प्राइम नंबर बिटवीन दैम। ठीक है, क्या कह रहे हैं ये? आपको यहाँ पर 7 कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर लिखने हैं लेस देन 100, 100 से लेस 7 कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर लिखने हैं। तो देखो हमने यहाँ पे लिखे हैं 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। ठीक है, सो दैट देयर इज़ नो प्राइम नंबर बिटवीन दैम। ठीक है, ऐसे लिखने हैं कि उनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं हो। अब जैसे 90 है, 90 कंपोजिट नंबर क्यों है? क्योंकि 90 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो मैंने बताया था ना, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हों, मोर देन 2 और 3 फैक्टर्स हों, वो कंपोजिट होता है। तो 90 के बहुत सारे फैक्टर हैं। ये 2 के टेबल में भी डिवाइड होता है, ये 90 के टेबल में भी आता है, ये और ये 3 के टेबल में भी आता है। ठीक है, और आप देख लीजिए ये 9 के टेबल में भी आता है। तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, तो सारे के सारे ऐसे ही हैं, इसलिए कंपोजिट नंबर लिखे हैं हमने।
आगे है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। ठीक है, मतलब 3 ऑड प्राइम नंबर्स के में सम के रूप में लिखना है। जैसे मैंने आपको पहले भी लिख के बताया था, पहले 2 थे, अब 3 पूछा है। तो 21, 31, 53, 61, देयर आर 4 पार्ट्स। ठीक है, 4 में से मैं आपको 2 करके बता रही हूँ, ए और बी। इधर देखें ध्यान से। तो जैसे 21 है, तो 21 में अगर मैं सम के रूप में प्राइम नंबर लेना चाहूँ तो ऐसे ले सकती हूँ 3 + 5 + 13, क्योंकि देखो 5 और 3 8 होते हैं, और 13 और 8 कितने होते हैं 21। और आपको ये भी ध्यान देना है कि 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, ये भी ध्यान देना है आपको। 31 है, अब जैसे 3 + 5 + 23, 5 + 3 कितने हो गए 8, 8 में 23 ऐड करो तो कितने हो गए 31। तो यहाँ पे चेक करो, 3 मैंने प्राइम नंबर लिया है, ये भी प्राइम नंबर लिया है, ये भी मैंने प्राइम नंबर लिया है। इसने बोला था ना कि 3 के 3 ऑड प्राइम्स लेने हैं, तो सारे के सारे ऑड प्राइम लिए हैं मैंने। तो इस तरीके से आपको दिखाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। क्या कह रहा है आपसे कि 20 से लेस जितने भी प्राइम नंबर है पहले लिख दीजिए, जैसा कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारे 20 से लेस प्राइम नंबर हैं। ठीक है, जिसका सम, अब इसमें से इन्हीं प्राइम नंबर में से ढूंढ के हमने ऐसे लिखना है, सम ऐसे बना के लिखना है जो 5 से डिवाइड हो जाए। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 2 और 3 को ऐड किया, 2 और 3 को ऐड किया तो 5 आता है, तो 5 के टेबल में डिवाइड होता ही है। 5 इज डिविजिबल बाय 5, उसने बोला था ना डिविजिबल बाय 5 चेक करना है। हुज सम मतलब उनका सम। अब जैसे इसमें मैंने एक 3 पिकअप कर लिया, एक 7 कर लिया, तो 3 + 7 कितने हो गए 10, तो 10 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब जैसे इसमें से 2 और 13 पिकअप कर लिया मैंने, 13 और 2 कितने हो गए 15, 15 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। एक 7 और 13 ले लिया, 7 और 13 प्लस करके देखो 20 आ गया, 20 इज डिविजिबल बाय 5। तो ऐसे करके सारे पेयर हम पॉसिबल लिख लेंगे जो 5 से डिविजिबल हो सकें। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में बताना है आपको, ए नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड, ये मैंने आपको बताया था कि ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हों उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर है, फिलअप में फिल करना है आपको। ए नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। वो नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर से ज़्यादा हो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ये मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था और अभी भी बताया था क्वेश्चंस में। आगे है सी पार्ट देखें इसका। ठीक है, 1 इज़ नाइदर प्राइम नंबर नोर कंपोजिट नंबर। तो बच्चे इसमें जो 1 है ना तो वो प्राइम नंबर है, ना ही वो कंपोजिट नंबर है, तो इसलिए फिलअप्स में ये आ जाएगा। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा 2 से ही होता है, क्योंकि 1 तो होता नहीं है, तो 2 से स्टार्ट होता है। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है हमारा वो कौन सा होता है, 4, स्टार्टिंग का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। क्यों, क्योंकि 4 के कितने फैक्टर्स हैं, 1 भी है, 4 भी है, 2 भी है, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा हुआ, 2। इवन नंबर कौन सा होता है, जो 2 के टेबल में डिवाइड होता है, तो 2 के टेबल में डिवाइड होने वाला स्मॉलेस्ट नंबर 2 ही कहलाएगा, स्टार्टिंग आप 2 से ही करोगे। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज का एंड है, मतलब 3.2 आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आज आप 3.2 कर लीजिए, कल मैं आपको 3.3 सेंड करूँगी। ओके, हैव ए नाइस डे।